हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग समाकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चों आपके एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो देखो, स्टार 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 ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत बार लगा लगा के प्रैक्टिस करके इसको तैयार करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, स्टार 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 क्वेश्चन। तो सिद्ध करो आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स बटे में ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बटे में 2a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के करना बच्चों, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। तो हमें दिया है सबसे पहले आई इक्वल टू में दिया है 0 से पाई एक्स बटे में ए स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब हमें देखो, अगर यहाँ पे ऊपर x ना होता तो 1 बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में देखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये अगर ऊपर x ना हो, लेकिन x होने के साथ साथ ये क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। तो अब हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो वो क्या होती है कि देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे पहले लिख देते हैं। 0 से अगर a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट है इस x को घटा देते हैं, अपर लिमिट से x को घटा देते हैं। तो 0 से a लिमिट वही रहती है, इसको लिख सकते हैं एफ ए माइनस का x और dx। ठीक है, चाहो तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 से। लेकिन ये प्रॉपर्टी ये आप लिख के दिखा दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिख के दिखानी है बच्चों। ठीक, आप देखिएगा इसका यूज कैसे करेंगे। तो लिमिट तो वही रहेगी 0 से पाई। अब पाई से x को घटाएंगे, मतलब अपर लिमिट से x को घटाएंगे। तो सवाल में जहां जहां x दिख रहा होगा आप सब जगह घटाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा, देखो, पाई माइनस का x बटे में ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और x की जगह भी तो पाई माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस के x। अब ध्यान देना, i इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा 0 से पाई लिमिट है पाई माइनस x ऐसे ही रहेगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के कॉस। अब देखो एक चीज और समझ लो, क्योंकि कॉस में 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस के थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पे लगा है स्क्वायर, तो ये माइनस के कॉस थीटा, इसको समझना। पाई माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। भाई माइनस की वैल्यू स्क्वायर पे प्लस हो जाती है ना, तो वो प्लस का निकलेगा बाहर, तो यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख लो एक बार, कॉस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स, ये बेटा माइनस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस वो एक्स हो जाएगा 180 माइनस थीटा। लेकिन ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। किस में, प्लस में। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स निकलेगा और ये dx हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1। ये सारी चीजें साइड में आप लिखते हुए जाओगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो देखिए क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो हर समान हो, दोनों जगह हर समान है, लिमिट सेम हो, तो आप जोड़ने में आसानी होती है, जोड़ लेते हैं। तो i प्लस आई मिलके 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i। यहाँ पे देखो लिमिट तो 0 से पाई है। सबसे पहले देखो नीचे वाली वैल्यू लिख लो, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई सेम है दोनों में, तो एलसीएम जैसे सेम होता है तो दोनों का एलसीएम सेम लिख देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू ये और ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो x और ये प्लस का पाई माइनस का x, पाई माइनस का x, माइनस x और प्लस x कट जाएगा बेटा, तो ये बचेगा 2i इक्वल टू में, ये पाई कांस्टेंट वैल्यू तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, 0 से पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो हमने x जो ऊपर था उसको हटा पाए, अब यहाँ तक का x हट पाया है हमारा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हम देखो, अब नीचे देखो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, सबसे पहले अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। अगर हर में सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो उसमें 10 में बदल लेते हैं, उसके बाद 10x को t मान के इंटीग्रेशन करते हैं, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं बेटा, पाई ये बाहर था, 0 से पाई लिमिट है आपकी, क्या है 0 से पाई ये लिमिट, और 1 बटे में क्या दिया आपको, ए स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या करोगे आप बेटा, अंश व हर में यहाँ पे लिखोगे, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, जैसे इसमें भाग करोगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई लिमिट है
अच्छा इसमें 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब ये ए स्क्वायर में भाग करेंगे तो ए स्क्वायर और बट्टे में कॉस स्क्वायर तो वो सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, माइनस इस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा डी एक्स। अब कहा था इस स्टेप के बाद सेकंड अगर हर में क्या दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स, तो उसको 10 में बदल लेते हैं। किस में बदलते हैं? 10 में। तो 0 से पाई ऊपर वाले सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखेंगे, ये ए स्क्वायर इंटू में इसको सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2i इक्वल टू पाई, 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई लिमिट है सेक स्क्वायर एक्स बटे में इस ए स्क्वायर का अंदर गुणा कर रहा था तो ए स्क्वायर का 1 से कराएंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टेन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस ये 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस साइड का हटाते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ लेना है, तो क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करके आप इसकी क्या कर लोगे? बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको तुरंत करके आ जाए। अब देखना बच्चों, यहाँ पे 2i है तो अब इसको सही से सेट कर लो। तो 2i इक्वल टू आपको दिया है बेटा पाई, लिमिट है आपकी 0 से पाई, सॉरी ये पाई कांस्टेंट वैल्यू, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर देखो ये कांस्टेंट वैल्यू और ये माइनस 1, तो इसको पास पास लिख लो, ए स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस ए टेन एक्स और ए पे भी स्क्वायर है टेन पे भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे बेटा, अगर यहाँ पे देखो इस टेन एक्स को टी मानेंगे, अगर इसको टी मानने चल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लिमिट पाई बाई 2 होनी चाहिए। पाई होगी तो 10 पाई क्या हो जाएगा? 0, और नीचे भी 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक काम कर लो, पाई यहाँ पे ये दिया है बाहर और 0 से पाई, ये सेक स्क्वायर एक्स, इस पे क्या कर लो? अंडर रूट लगा लो, ए स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे अगर किसी भी संख्या पे अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है? ए टेन एक्स, दोनों पे स्क्वायर तो इस पे होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? होल स्क्वायर। अब ए टेन एक्स को टी तो मान लेंगे लेकिन यहाँ पे लिमिट पहले सेट करेंगे। तो 6 प्रॉपर्टी प्रगुण नंबर 6, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण नंबर 6 से। प्रगुण 6 क्या कहता है? प्रगुण 6 से प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है बच्चों? देखना ध्यान से कि अगर हम इस अपर लिमिट में भाई किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और ये 0 हो गया। ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ए टेन एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर क्या है? डी एक्स। 2i इक्वल टू हमने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो प्रगुण नंबर 6 कहता है कि जो इसके आगे 2 होता है ये यहाँ पे बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो बताइएगा, वीडियो सारे बच्चे बताएंगे अगर, तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे केवल प्रॉपर्टी का, उनको कैसे प्रूफ करते हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेता है। तो ये 2 आगे आ जाता है, क्या आ जाता है? 2 आगे, तो ये बन जाता है 0 से पाई बाई 2 क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन आसान हो गया, बस यहाँ तक नोट कर लिया हो तो अब आगे देखेंगे इधर हम लोग। चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए एक बार में नहीं आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट कर लीजिएगा साथ साथ वीडियो को रोक के। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? अब हम लोग ए टेन एक्स को टी मान लेंगे। अब ए टेन एक्स को जैसे ही टी मानेंगे तो उसका अवकलन दिया है ऊपर, हाँ दिया है, तो इसको टी मान लेंगे। तो 2i इक्वल टू में लिखा है हमारे पास ये 2 पाई, सॉरी यहाँ पे अब देखो एक काम कर लो, इस 2 से 2 काट लो ना, 2 से 2 कट जाएगा तो i इक्वल टू पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? i इक्वल टू पाई बचेगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई है हमारी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस का ए टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे मानेंगे, माना ए टेन एक्स इक्वल टू में टी। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा बच्चों, या फिर ऐसे लिख लो, नहीं तो आप कहोगे क्या डायरेक्ट, इसका हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। अब इस डी एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर, ये ए कांस्टेंट है तो अपॉन में दो, 1 अपॉन ए डी टी, 1 अपॉन ए डी टी। ठीक है, अब साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लो। तो अगर यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे, कहाँ पे? यहाँ अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जीरो रखते ही ये क्या बन जाएगा जीरो, जीरो यहाँ रखोगे तो जीरो बन जाएगा। जब भैया अपर लिमिट, क्योंकि ये टी मानना है तो टी के पदों वाली लिमिट भी चाहिए हमें, तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे फंक्शन में तो इनफाइनाइट 1090 इनफाइनाइट, जीरो पे ये जीरो हो जाएगा। तो अब लिमिट आपकी हो गई जीरो से इनफाइनाइट, तो आई इक्वल टू ये बनेगा जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, और ये पाई बाहर दिया तो पाई ऐसे लिख लो। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर में लिख सकते हैं 1/a, तो 1/a बाहर आ जाएगा, यानी ये पाई अपॉन ए बन जाएगा, 1/a और डी टी लिख दिया। ठीक है, ऊपर बचेगा 1 ये देखो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1, और इस पे ये होल स्क्वायर था बच्चों, क्या था होल स्क्वायर, या ये क्या है होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर तो लिख लीजिएगा साथ में, और प्लस a tan x को क्या माना हमने t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो i इक्वल टू पाई अपॉन ए, और जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है 1/a स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का टी स्क्वायर। सही से ये लिख दिया हमने इस बार। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर लेंगे, आराम से फॉर्मूला बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब बेटा कठिन नहीं, अब इतने में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये क्या होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हम बार बार, स्क्वायर है तो इसको समझो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समझो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई x के सापेक्ष करते हैं तो इसको x समझते हैं, अब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो ये i इक्वल टू पाई अपॉन ए लिख लो, फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, a का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 1 है, और ये किसमें अंडर रूट में 1/a लिख लिया, tan इनवर्स x अपॉन ए, एक्स का काम क्या कर रहा है t, तो t अपॉन a का वैल्यू a स्क्वायर माइनस का 1, और इस पे लिमिट क्या है भैया जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये देखो ये तो इंटू में है ना इसके, इसको बाहर निकालेंगे तो पाई इंटू 1 पाई अपॉन a और a स्क्वायर माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो अपर लिमिट रखेंगे एक बार फंक्शन में, तो यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन में a स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये tan इनवर्स जीरो अपॉन में a स्क्वायर माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है बताओ। अब ये बताओ ये क्या बन जाएगा हमारा सॉरी बच्चों, a अपॉन a स्क्वायर माइनस का 1, ध्यान दे दो। अब देखो इनफाइनाइट एक इतना बड़ा नंबर होता है जिसमें किसी का भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा। अब आप ये बताओ इनफाइनाइट 10 में किसकी वैल्यू होती, तो पाई/2, ये तो पाई/2 बन गया, इसमें जीरो में भाग करेंगे किसी का तो जीरो हो जाएगा, 10 में जीरो तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो तो पाई इंटू पाई बेटा पाई स्क्वायर, नीचे 2 का मल्टीप्लाई तो 2a और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का 1, ये i इक्वल टू, यही तो आपको लाना था। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन अच्छा था बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर में पूछा जाता, आप भी समझ गए हो क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल था। ठीक है, 2 से 3 पेज में आपके आया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बेटा डाउट में है आपके, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।